बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। गुजरात में माजूर लड़की की लाश को कब्र से निकालकर उसे जिनसी हैवानगी का निशाना बना डाला। हैवानियत की इंतहा हो चुकी है। इंसान जिंदा हो तो समझ आती है, आप उस पर हज़ार बातें कर सकते हैं, उस पर कीचड़ उछाल सकते हैं कि जी मुझे अट्रैक्ट किया, मुझे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मुर्दे ने क्या अट्रैक्शन दिखानी होगी। जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे। अब हमारी सोसाइटी में ये जलील लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये लोग मरे हुए लोगों को भी अब बख्शते नहीं हैं। लाश की तदफीन की जाती है और रात को तदफीन करके जब गांव वाले जाते हैं तो फिर देखा जाता है अगले दिन आके कि जी वहाँ पे तो कब्र खोदी गई है। अब ये सारा मामला क्या है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको मालूम हो सके कि गुजरात में ये हौलनाक मामला हुआ है, ये वाक़या हुआ है, किस तरह से हुआ, किसने किया है, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है और क्या इस गाँव में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी गुजरात में जलालपुर जट्टा के नज़दीक एक कब्रिस्तान है जहाँ से ये दिल दहला देने वाला वाक़या जो है इस वक्त सामने आया है और ऐसा वाक़या जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो चुकी है। इस वाक़े को जो भी सोच रहा है, जो भी आई विटनेस है, वो कहते हैं कि हमने ये सब कुछ देखा, उसके बाद हमें रात को नींद ही नहीं आई। किस तरह से एक माजूर मासूम लड़की की लाश के साथ बेहुरमती की गई, उसके साथ उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और लाश की बेहुरमती तो समझ आती है, लेकिन आप ये देखें कि ढटाई का लेवल देखें कि इतनी बेगैरती है कि इन लोगों में ज़रा शर्म नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि जी माजूर भांजी की लाश को जब बहना देखा उनके घर वालों ने तो उन पर क्या बीती ये एक अलग चीज़ है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो देख ही नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। अब ये जो गुजरात का कस्बा है टांडा है, इससे 15 किलोमीटर दूर एक गांव चक कमाला है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां के रिहायशी अब्दुल खालिक ने बताया कि उनकी भांजी जिसकी उम्र 18 से 20 साल है और वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है मफलूज थी, तो इनकी जो है वफ़ात होती है 4 मई को और बुध के रोज़ जो है इसकी तदफीन कर दी जाती है, आखिरी रसूमात अदा कर दी जाती हैं। शाम को 6 बजे के करीब जो है गाँव के मकामी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होती है और उसी रात जो है उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। एक लाश को, एक मरी हुई खातून को जिसको दफना दिया गया था। अहले खाना वो कहते हैं जी मामूल के मुताबिक हम तदफीन करके जो है वापस चले जाते हैं। जब 5 मई की सुबह 7 बजे अहले खाना फातह खानी के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जी कब्र खोदी गई है। वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें समझ नहीं आती कि कब्र कैसे खुद सकती है, कौन है जिसने कब्र खोदी। उसके बाद वो कहते हैं वहाँ पर लाश ही नहीं होती, हम डर जाते हैं। उन्होंने इर्द गिर्द लाश की तलाश का सिलसिला जो है शुरू किया तो लगभग 25 मीटर दूर 2 पक्की कब्रों के दरमियान उनकी भांजी की अस्तगफिरुल्लाह बरहना लाश जो है वहाँ पर मौजूद थी। उनके कहते हैं हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम डर रहे थे, हम कांप रहे थे, हम सोच रहे थे कि इतना वहशियाना अंदाज, इतना वहशीपन कोई इंसान कैसे कर सकता है। कहते हम मेरी जो बीवी थी वो तो बेहोश हो गई, हम डर के मारे हमारी टांगें कांपना शुरू हो गई। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लड़की, एक माजूर लड़की जिसको हम दफना के गए हैं, जिसकी हमने कल शाम को तदफीन की है, उसकी आज जो है सुबह बरहना मुकम्मल तौर पे लाश जो है वो बाहर होती है। इस वाक़े के बाद जो जितना भी गांव है वो कहते हैं जी शोर मचाना शुरू कर दिया, बड़ी तादाद वहाँ पर इकट्ठी हो गई और वरसा ने फ़ौरन जो है लाश पर चादर डाली और जो है फिर पुलिस को बुलाया डेफिनेटली, क्योंकि ये मामला पुलिस तक पहुँच चुका था, जाना ही था पुलिस तक, क्योंकि अजीबो गरीब किस्म की ऐसे दरिंदों को जो हमारी सोसाइटी में खुलेआम इस तरह से घूम रहे हैं, जिनका जहनी तवाज़ुन जो है सही होते हुए भी वो दुनिया पर एक बोझ की तरह है कि जो जिंदा लोगों को तो छोड़ते नहीं हैं, जो लोग मर जाते हैं उनके साथ भी वो इस तरह से जिनसी अमल करते हैं, जिनसी फेल करते हैं। अब जिंदा तो जिंदा नहीं, बेचारी ख़वातीन जो हैं इस वक्त बची हुई, जो बेचारी फौत हो चुकी हैं, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि हमने जब इस नौयत का वाक़या इस गांव में पहले वो कहते हैं कभी भी नहीं हुआ, हमारे गांव में इस तरह के लोग ही नहीं हैं। कहते हैं कि जी कभी भी इस तरह ऐसा कोई भी अमल नहीं हुआ। बहुत सारी बच्चियों की तदफीन हुई है, बहुत सारी बच्चियां यहाँ पे रहती हैं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। पोस्टमार्टम जी करवाया गया है जिसमें लाश पे कोई भी ज़ख्म अभी रिपोर्ट नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जी लाश के जो अज्जा हासिल करके हतमी तज्ज़िया और रिपोर्ट के लिए अब लाहौर
जो है भिजवा दिया गया, मुकम्मल तौर पर एनालिसिस किया जाएगा, फिर पता लगाया जाएगा कि आया क्या हुआ है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि जी ये एक दिल दहला देने वाला ऐसा वाक़या है कि मैं इतने अरसे से यहाँ पर, SHO साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ लेकिन कभी ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं मेरा इतना करियर है, मैंने अपने पूरे करियर में इतना खौफनाक, दिल दहला देने वाला, इतना डरावना वाक़या जो है वो कहते हैं कभी भी नहीं देखा। और मुल्जिमान या मुल्जिम की तादाद वो कहते हैं एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक शख्स जो है वो सारा अमल नहीं कर सकता। पहले लाश को कब्र से निकाला, कब्र को खोदा गया, फिर वहाँ पर लाश को निकाला गया, फिर उसको लेकर जाया गया थोड़ी दूर, उसके बाद उसको बरना करके ये सारा मामला हुआ। अब ये भी तफ्तीश कर रही है कि गोरकन कहाँ पे था, किस तरह से उनको इतना टाइम मिल गया, किस तरह से उसने जब खुदाई की तो क्यों किसी को इल्म नहीं हो सका, वो कौन सा रात का पहर था। वो कहते हैं कि जी जितना भी इलाका है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर CCTV फुटेजेस मिल जाएं, छानबीन की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इकट्ठी की जा रही हैं। लड़की को जो जुमेरात को जो है दोबारा सुपुर्द खाक फिर किया जाएगा। फैमिली के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ये सोचती हूँ कि जितने भी लोग हैं, मैं ये खबर जब मुझे पता चली, मुझे रिपोर्टर ने कॉल की, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं इस वक्त वीडियो बना रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। कभी नूर मुकद्दम का केस आ जाता है, कभी कोई और केस आ जाता है, और अब पहले एक केस आया था कि मासूम बच्ची को जो है वो कब्र से निकाल के उसके साथ ये सब कुछ किया था। अगर इन लोगों को, दरिंदों को सज़ा नहीं मिलती, हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? ये सोचें कि अगर पूरी दुनिया में हम चाहते हैं पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान में आएँ, आकर हमारे मुल्क को देखें, हमारे मुल्क की खूबसूरती देखें, अब वो क्या खूबसूरती देखेंगे? अगर ये पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इतने ज़्यादा वहशी दरिंदे हो चुके हैं कि माजूर बच्ची की कब्र से लाश निकाल कर जो है उसको बरहना किया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। ये कैसा मुल्क है? हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में बोलते थे कि वहाँ पे ख़वातीन सेफ नहीं है, उनको किस तरह से दिन दिहाड़े उनको जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। हम किस मुंह से दुनिया को फेस करेंगे? तो हम तो कब्र में जो है लड़की, वो बेचारी अपनी आखिरी आरामगाह पर है, आखिरी सफ़र पे निकल चुकी है, हम वहाँ पर इनको जीने नहीं देते। हम वहाँ पर मतलब एक लाश को, एक मुर्दे को पकड़ के हम वहाँ से निकाल के जो है उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर देते हैं। तो अगर इन दरिंदों को ख़वातीन मिल जाएं जिन इनके इर्द गिर्द कोई मर्द ना हो या कोई बचाने वाला ना हो, ये क्या हाल करें उनके साथ? ही इतने नीच लोग हैं। अगर इनको सज़ा नहीं मिली, यकीन माने कि मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। इस वक्त जो है जो ख़वातीन है इस फैमिली की, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। वो कहती हैं कि हम जो है जब कब्रिस्तान जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। हम फातिहा खानी पढ़ने के बाद जब हम कब्र को देखते हैं तो एक सलीब जो है वहाँ से गायब होती है। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने साथ जो हमारे शोहर होते हैं हम उनको बताते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या माजरा है। जब कब्र के अंदर झांका, ये सबसे दिल तोड़ने वाली मंजर कुशी है जो उन्होंने बयान किया कि जब मैंने कब्र के अंदर झांका तो कब्र के अंदर लाश नहीं थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो ख़वातीन कहती हैं वहाँ पे हमने रोना पीटना शुरू कर दिया, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमें कहीं पर भी इर्द गिर्द लाश नहीं मिली, तो हमें ऐसे लगा कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। फिर एक शख्स ने दूर से आवाज़ दी कि जी एक बच्ची की लाश यहाँ पे पड़ी है। वो ख़वातीन कहती हैं जिनके घर की वो मासूम बच्ची थी, हम दौड़ते हुए उधर जाते हैं तो जाकर वहाँ पे देखते हैं कि बेचारी का कफन तक उसके जिस्म पे नहीं था। कफन भी उन्होंने उतार लिया, कफन भी उन्होंने उतार के फेंक दिया। और वो कहती हैं कि जी इतने ये दिलखराश मंजर था कि बरहना देखकर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो रोना शुरू हो गए, कुछ ख़वातीन बेहोश हो गई। हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम लोगों ने अपनी चादरें उतार के कफन के तौर पर इस्तेमाल किया, कफन दूर दूर तक हमें नज़र ही नहीं आया। यकीन माने ये ऐसा वाक़या है जिसने रूह जो है हिला के रख दी है। मेरी तो समझ से बाहर है कि अगर इस दरिंदे को, इन दरिंदों को ना पकड़ा गया, इस वाक़े को फरामोश कर दिया, तो फिर आप और हमें सोच लेना चाहिए, हमें जो है फिर जिंदा कफन पहन के निकलना चाहिए घरों से, या घर में कफन पहन के बैठना चाहिए कि ये दरिंदे तो लाशों को जो है नहीं छोड़ते, तो हमें और आपको किस तरह से छोड़ेंगे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला से अपील करती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हर हाल में इस दरिंदे को जो है ना सिर्फ पकड़ा जाए, दरिंदों को जितने भी हैं एक से ज़्यादा या एक, और हर हाल में कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। खुदा के वास्ते अब की बार मत छोड़िएगा कि जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, फलां चीज़ ठीक नहीं है। जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसको पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए। हम इंसानों में उनका क्या काम। तो हर हाल में जी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
लोगों तक पहुंचाएं ताकि हुक्काम बाला तक ये खबर पहुंचे और हर हाल में इस दरिंदे को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके।